दलित सेना के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बिहारी ने देश में हो रहे दलितों के साथ अत्याचारों पर सरकारों को घेरा। उन्होंने दिल्ली के उत्तम नगर विंदापुर में 15 साल की बच्ची के साथ हुई घटना का खुलासा किया, जिसका अभी तक मीडिया या सोशल मीडिया पर जिक्र तक नहीं हुआ, क्योंकि यह मुद्दा दलित पिता की बेटी का है। वहीं मध्य प्रदेश के नीमच जिले में 8 लोगों ने 40 वर्षीय एक आदिवासी व्यक्ति की पिटाई कर एक वाहन के पीछे रस्सी से बांधकर उसे कुछ दूरी तक घसीटा। बाद में पीड़ित आदिवासी की उपचार के दौरान मौत हो गई। इस घटना पर वह मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर बरसे। वहीं आपको बताते चलें कि दिल्ली की एमसीडी पर भी उन्होंने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलजुल कर सिर्फ राजनीति कर रही है, दलित लोगों पर हो रही घटनाओं पर ध्यान नहीं दे रही है, जिसके लिए दलित सेना अपने सभी कार्यकर्ताओं के साथ आंदोलन करेगी। और फिर भी सरकारें नहीं मानी तो पूरे देश में जहां जहां हमारी दलित सेना है वहां बड़ा आंदोलन होगा। और क्या कुछ कहा, खुलासे किए, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। दिल्ली के बिंदापुर थाना क्षेत्र में 27 तारीख को एक 15 साल की लड़की जो 9वीं कक्षा में पढ़ती है, जिसका नाम लक्ष्मी पासवान है, और उसके पिता सकलदेव पासवान, जो दिल्ली में रिक्शा चला करके अपने परिवार का पालन पोषण करता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि रिक्शा चला करके भी अपने लड़की को वो शिक्षा दे रहा है। वो लड़की अपने बुआ के घर से आ रही थी, रास्ते में गुरुद्वारा और चौकी कोई पड़ता है, जहाँ तक वो लड़की सही आई, उसके बाद से उस लड़की का पता नहीं है वो लड़की कहाँ है। लड़की के पिता सकलदेव पासवान के फ़ोन पे किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा फ़ोन पे मैसेज आ रहा है कि आप मुझे 2 लाख रुपया दो, कभी 5 लाख रुपया दो, और वो वीडियो रखा है, वो वीडियो भी भेज रहा है कि लड़की आपकी मेरे पास है, आप इसको अगर चाहते हो ले जाना तो हमें पैसे दो और ले जाओ। जिसकी शिकायत करने के लिए सकलदेव पासवान के द्वारा, जैसे मुझे बताया गया कि मेरे द्वारा बार बार थाने में जाने के बाद थाने के लोग फ्रॉडी है यह कह करके भगा दिया जाता है और हमारी शिकायत नहीं सुनी जा रही है, और जांच करके हमारी बच्ची को नहीं ढूंढा जा रहा है। जिसके बाद मैंने आज बिंदापुर थाना के थाना प्रभारी महोदय से फ़ोन पे बात किया। बात करने के बाद उस लड़की के पिता के फ़ोन पे जितना भी मैसेज आया था और लड़की का जो फोटोग्राफ वीडियो आया था रस्सी से बंधा हुआ, वो सभी वीडियोग्राफ के साथ और मैसेज के साथ मैंने व्हाट्सएप के माध्यम से थाना प्रभारी को सूचित किया। और थाना प्रभारी से मैंने गुहार लगाया कि दिल्ली देश की राजधानी में अगर गरीबों को न्याय नहीं मिलेगा तो मुझे लगता है देश के किसी कोने में भी न्याय नहीं मिल सकता। और मैं देख रहा हूँ दिल्ली और देश में जिस हिसाब से दलितों पे, खास करके दलितों को जिस हिसाब से टारगेट किया जा रहा है, दलितों के बच्चियों को जिस हिसाब से टारगेट किया जा रहा है, ये एक बहुत गंभीर विषय है और ये एक दिन बहुत भयानक रूप लेने वाला है। कारण कि संयम, हम लोग सोच और संयम के साथ संघर्ष करते हैं और न्याय संगत में करना चाहते हैं, लेकिन जिस हिसाब से दलितों के परिवार को टारगेट किया जा रहा है, खास करके दलित की बच्चियों को, महिलाओं को टारगेट किया जा रहा है, ऐसा ना हो कि कानून अगर अपना समय पे काम नहीं किया तो दलित सेना या अम्बेडकरवादी विचारधारा के लोग सड़कों पे आ करके अपना निर्णय खुद सुनाने पे मजबूर हो जाए, ऐसी स्थिति नहीं आने दें। मध्य प्रदेश में भी एक आदिवासी परिवार के बच्चे, जिसको चोरी के शक पे भीड़ ने पहले बहुत पीटने के बाद उसको ट्रक में रस्सी से बांध करके कई किलोमीटर तक घसीटा, जिसके कारण उस लड़के की मौत हो गई। और ऐसे मानववादी लोग, ऐसे दबंग लोग जो समाज में रह करके दलितों पर अत्याचार और दलितों का उत्पीड़न कर रहा है, मुझे लगता है कि देश में एक बार फिर से अम्बेडकरवादी को सड़कों पर उतरना पड़ेगा और कानून अगर अपना काम नहीं करेगी तो हम लोग अपना फैसला खुद सुनाने का काम करेंगे।
इसलिए हम सरकार से आग्रह करना चाहते हैं कि दलितों पे, कमज़ोरों पे, शोषितों पे, वंचितों पे अगर इस तरीके का अत्याचार होगा और कानून सख्ती से कार्रवाई नहीं करेगी तो निश्चित रूप से हम MCD कॉलोनी, जो कि हमारी दिल्ली सेक्टर 20 में है, जहां जल बोर्ड के द्वारा कुछ कार्य हो रहे हैं जिससे सीवर के सारे पानी रोक दिए गए हैं। जो फ्लैट के लोग हैं उनके लिए 6 मशीनें लगाई गई हैं ताकि उनके पानी को डंप करके निकाला जा सके। लेकिन दिल्ली की सफाई, दिल्ली की स्वच्छता को जो करते हैं MCD कॉलोनी के कर्मचारी के लोग, उनके घरों में टॉयलेट भरे हुए हैं, सीवर के पानी भरे हुए हैं। मैंने स्वयं खुद वहाँ के स्थानीय पार्षद जो कि BJP से हैं, उनको भी मैंने गुहार लगाया कि भाई हमारे लोग वहाँ रह रहे हैं और वो आपके भी लोग हैं, आपके क्षेत्र के वोटर हैं, आप उनकी व्यवस्था करें और वहाँ जो जल बोर्ड के माध्यम से जो भी विभाग है उस सीवर के पानी को निकालने का काम करें। वो लोग उस पर कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं वो विधायक बनने के लायक ही नहीं था, जनता ने उसे विधायक बना दिया, लेकिन उसके कार्य क्षेत्र में कितने काम होते हैं और क्या काम उसे जनहित और जनता के घरों में सीवर का पानी और टॉयलेट का पानी जा रहा है और सीवर के पानी पीने वाले पानी में मिक्स होकर के लोग उस पानी को पीने पे भी मजबूर हैं, जिसके लिए हमारे दिल्ली के महासचिव के नेतृत्व में और हमारे यूथ के जो हमने अंकित तमर को प्रदेश अध्यक्ष करके उत्तर पश्चिमी का जिला प्रभार दिया है और विजय कुमार जी जो हमारे उपाध्यक्ष हैं, संगीता महरोलिया जिनको हमने महिला अध्यक्ष के रूप में, कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में उत्तर पश्चिमी का प्रभार दिया है। ये सभी लोगों के नेतृत्व में कल सरकार के विधायक का पुतला दहन का आयोजन है और अगर उस पर भी नहीं सुना तो पूरे प्रदेश के हम दलित सेना वहाँ एकत्रित